नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन रक्षक बने भक्षक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के उस स्तंभ की जिसे प्रशासनिक अमला कहा जाता है और उस अमले के सूत्र देश प्रदेश के संरक्षक रक्षक आईएएस अफसर जिनकी नियुक्ति पदस्थापना अब चयन को लेकर दुनिया भर में उंगलियां उठने लगी हैं। दोस्तों, आईएएस आईपीएस सिविल सेवा से चयनित अफसरों की नियुक्ति को लेकर आज यानी 2024 में ही नई आजादी के बाद से 1956 से ही उंगलियां उठती आ रही हैं। तब तो लोग शिक्षित और दमदार नहीं थे, पर पिछले 30 वर्षों में लोग शिक्षित होकर फर्जीवाड़े को अब समझने लगे हैं, खासकर मोदी सरकार आते ही, क्योंकि मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा क्या कैसे होता है सब सिखा दिया। जी हां दोस्तों, व्यापम, पीएमटी, पटवारी, नर्स, पुलिस शिक्षक, एसडीएम भर्ती जैसे घोटाले, पेपर लीक, नीट नेट के बाद अब देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा भी संदेह के घेरे में आने लगी है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बेटे इस परीक्षा को खेलते कूदते पास कर रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर बन रहे हैं। इस पर अब लोगों ने खुलकर ओपिनियन दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर के बाद उत्तर प्रदेश से नया बखेड़ा सामने आया। दोस्तों, महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर के बाद अब यूपीएससी पर सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा पास करने को लेकर झूठ बोला गया और जब ये झूठ खुला तो सबके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि पूजा खेड़कर के बाद इन दिनों सोशल मीडिया में यूपीएससी परीक्षा में अलग अलग कोटे से सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम पूजा खेड़कर का है। जब ये चर्चा आगे बढ़ी तो 2022 में यूपीएससी के परीक्षा में चयनित होने का दावा करने वाली ज्योति मिश्रा का मामला सामने आ गया। इसे लेकर कई तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक पोस्ट में कहा गया कि जनरल कोटे की ज्योति मिश्रा एससी कैटेगरी से आईएएस अफसर बन गई, लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो सब हैरान हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आरक्षण कोटे की चर्चा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ज्योति मिश्रा को एससी कोटे में चयनित दिखाया गया था, जिसके बाद ज्योति मिश्रा की ओर से सफाई दी गई। दोस्तों, ज्योति मिश्रा ने खुद को आईएएस बताया और मैड्रिड एम्बेसी में तैनात बताया। हालांकि इस पोस्ट के समर्थन में भी कई पोस्ट किए गए और कहा गया कि ब्राह्मण होने की वजह से रायबरेली की इस बेटी को टारगेट किया जा रहा है। बाद में ज्योति मिश्रा ने अपनी सफाई वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें और यह जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि जिस ज्योति मिश्रा को लेकर करोड़ों में पोस्ट वायरल हुई है, ज्योति मिश्रा ने यूपीएससी की परीक्षा 2020-21 में दी, पास नहीं हुई। हाँ, 2022 में जब परीक्षा परिणाम आया तब पास होने का ट्रेलर जरूर दिया गया, वह भी ऐसा कि दुनिया चकित है, जैसे फिल्म राजा बाबू, जिसमें गोविंदा वकील, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी फोटो में बना हकीकत में नहीं। दोस्तों, ऐसे ही जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि ज्योति मिश्रा का कभी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, लिहाजा कभी ज्योति मैड्रिड में तैनात रही ही नहीं। जबकि 2022 में यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ज्योति को चयनित बताकर बधाइयां दी थी, क्योंकि ज्योति के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं और ज्योति ने भी अपने परिजनों को अपनी यूपीएससी में सिलेक्शन की झूठी जानकारी दी थी। इस एक झूठ को छिपाने के लिए ज्योति मिश्रा ने एक के बाद एक कई झूठ बोले। उसने एक के बाद एक कई फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिसे परिजन सिलेक्शन समझकर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। दोस्तों, आपको पुनः बता दें, ज्योति के पिता लखनऊ के एक थाने में तैनात है, जैसे पूजा के पिता महाराष्ट्र सरकार में थे। दोस्तों, ज्योति मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा देकर आईएएस की कोचिंग के लिए पिता से पैसे मांगे थे, लेकिन पिता तैयार नहीं थे। फिर बेटी की जिद के सामने वे मान गए और शादी के लिए इकट्ठा पैसे कोचिंग में लगवा दिए। दोस्तों, ज्योति ने 2020-21 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन वह चयनित नहीं हुए। 2022 में जब रिजल्ट आया तो उनकी बहन आरती ने उसमें ज्योति नाम देखा। इसके बाद आरती ने ज्योति को फोन किया कि रिजल्ट में जो नाम है क्या वह उसका है। इस बार वह सफल रही हैं या फिर असफल, जिस पर ज्योति मिश्रा ने हाँ कह दिया। बस दोस्तों, इसी झूठ को छिपाने के लिए फर्जी पासपोर्ट से लेकर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और यहां तक कि फेक आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाया गया। सोशल मीडिया पर अपलोड कर यह खूब चला भी। दोस्तों, आपको बता दें, आईएएस तैयारी कर रही ज्योति को इतना तो पता था कि वह सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसी का उसने फायदा उठाया। लेकिन बड़ी चालाकी उसने इंडियन फॉरेन सर्विस को चुना, क्योंकि अगर आईएएस दिखाती तो देश में ही तैनाती मिलती। क्योंकि वह चालाक थी और स्पेनिश सीख रही थी, इसलिए
उसने तैनाती मैड्रिड में बता दी, जिसकी तैनाती विदेश में होती है, जबकि मौजूदा समय में ज्योति मिश्रा दिल्ली के एक अर्ध सरकारी फर्म में कार्यरत है। दोस्तों, पूजा खेडकर और ज्योति मिश्रा के चलते एक बात तो साबित हो गई है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी उन परीक्षाओं की तरह गोलमाल हो सकता है। दोस्तों, अब इसके बाद तमाम और भी ज्यादा गोलमाल सामने आने की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।